नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश को भारत से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ गया है। भारत को तीखे तेवर दिखाने के बाद अब उसे नेपाल से बिजली की आपूर्ति के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। बांग्लादेश को इस वक्त गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है और भारतीय बिजली आपूर्ति में कटौती के कारण संकट और भी गहरा गया है। ऐसे में बांग्लादेश ने नेपाल से 40 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए संपर्क किया है। यह सौदा 4 अक्टूबर को होने की संभावना है, लेकिन इस डील में भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यानी कि अगर यह कहा जाए कि अगर भारत न चाहेगा कि बांग्लादेश को बिजली मिले नेपाल से, तो उसके बाद बांग्लादेश को नेपाल से बिजली मिल पाना यह मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। चलिए यह सब समझते हैं कि आखिर कैसे भारत इस डील में अहम भूमिका निभाएगा और अगर भारत न चाहेगा तो यह डील होना मुश्किल हो जाएगा। यह सब कैसे? दरअसल बांग्लादेश में हालिया तख्ता पलट के बाद बनी अंतरिम सरकार ने भारत के प्रति आक्रामक रुख अपनाया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत ने बांग्लादेश की जाने वाली बिजली सप्लाई में कटौती कर दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2017 में एक समझौता हुआ था कि जिसके तहत अडानी पावर ने 25 साल के लिए बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने का वादा किया था, लेकिन जुलाई तक बांग्लादेश सरकार पर $800 मिलियन का बकाया हो गया था, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने सप्लाई कम कर दी। इसी साल अगस्त में गौतम अडानी ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार को पत्र लिखा, जिसके बाद बांग्लादेश ने अडानी ग्रुप को लगभग $30 मिलियन का भुगतान किया, जो कि देखा जाए तो इतने बड़े बकाया के लिए यहाँ कोई खास अमाउंट नहीं है। इसलिए $30 मिलियन मिलने के बावजूद भी बिजली की आपूर्ति को 1100 मेगावाट से घटाकर 900 मेगावाट कर दिया गया। जबकि देखा जाए तो अडानी पावर और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि बीपीडीबी के बीच बिजली आपूर्ति के लिए 25 साल के समझौते के तहत अडानी के झारखंड गोंडा प्लांट से बांग्लादेश को 1496 मेगावाट बिजली सप्लाई की जाती थी। पेमेंट डिले की वजह से अडानी पावर द्वारा पहले ही लगभग 400 मेगावाट बिजली की सप्लाई कम कर दी गई थी। अब इसे फिर से घटाकर कुल 900 मेगावाट की सप्लाई हो रही है। बिजली संकट से जूझते हुए बांग्लादेश को अब नेपाल से बिजली की आपूर्ति के लिए अपील करनी पड़ी है। बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल पहुंच चुका है, जहां 40 मेगावाट बिजली की आयात करने के लिए एक समझौता किया जाएगा। यह समझौता 4 अक्टूबर को होने की संभावना है और इसमें 3 देशों बांग्लादेश, नेपाल और भारत की भूमिका होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें भारत की भूमिका अहम होगी। यह एक त्रिपक्षीय समझौता होगा जिसमें बांग्लादेश भारतीय क्षेत्र के जरिए नेपाल से बिजली आयात करेगा। एक नजर में यह भी देख लेते हैं कि नेपाल जैसे देश के पास कितनी बिजली पैदा होती है। नेपाल द्वारा भारत को कुल 452.6 मेगावाट बिजली की आपूर्ति और अतिरिक्त 180 मेगावाट बिजली की आपूर्ति अनुमति दोनों देशों के लिए लाभकारी है। इससे न केवल नेपाल की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि भारत की ऊर्जा की जरूरतें भी पूरी होती है। इस तरह से समझौते से दोनों देशों के बीच संबंधों में सहयोग और विश्वास बढ़ता है और ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। 180 मेगावाट तक की अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की अनुमति के कारण यह है कि नेपाल का जल विद्युत उत्पादन मानसून और मौसम पर निर्भर करता है। बारिश के मौसम में जलाशयों में पानी की प्रचुरता के कारण जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि होती है। ऐसे समय में नेपाल के पास अधिविशेष बिजली होती है जिसे वह भारत को निर्यात कर सकता है। इस अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की अनुमति से नेपाल को इससे अधिशेष बिजली का उपयोग करने और अधिक लाभ कमाने का अवसर मिलता है। नेपाल द्वारा भारत को अतिरिक्त 180 मेगावाट बिजली की आपूर्ति से उसे विदेशी मुद्रा एक्स्ट्रा प्राप्त होता है, जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है। नेपाल का ऊर्जा निर्यात न केवल उसकी जल विद्युत परियोजनाओं की लागत की भरपाई करता है, बल्कि देश के राजस्व में भी बहुत खासा वृद्धि करता है। वही अगर भारत की बिजली उत्पादन की कुल क्षमता की बात करें तो यह मेगावाट में तो है ही नहीं, इसके लिए आपको गीगावाट से भी ऊपर टेरावाट शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि 1000 मेगावाट के बराबर 1 गीगावाट होता है और 1000 गीगावाट के बराबर 1 टेरावाट होता है। उस तरह से देखा जाए तो चीन पहले नंबर पर, दूसरे पर अमेरिका के बाद भारत दुनिया भर में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता जून 2024 तक 446.1 गीगावाट है, जबकि अगर एक वित्त वर्ष की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने कुल 1949 टेरावाट बिजली पैदा की थी। चलिए अब फिर से बांग्लादेश और नेपाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ऐसा है कि बांग्लादेश को 7% से अधिक की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए 2030 तक यानी कि साल 2030 तक अनुमानित 34,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी, जबकि अडानी पावर से मिल रहे
1496 मेगावाट सहित कुल सप्लाई 25,700 मेगावाट है। बांग्लादेश को भारतीय क्षेत्रों के माध्यम से नेपाल से बिजली प्राप्त करने के लिए प्रति यूनिट लगभग 8 रुपये 55 पैसे का भुगतान करना पड़ेगा, जबकि देखा जाए तो भारत में नेपाल से खरीदी जाने वाली बिजली की कीमत 7 से 7.5 रुपये प्रति यूनिट है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण यानी कि NEA के मुताबिक नेपाल हर दिन डेली भारत को 1.1 करोड़ यूनिट बिजली निर्यात करता है। नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता पहले भी हो चुका है। उसके तहत हर साल बरसात के 5 महीने यानी कि साल के बरसात जो आता है मौसम, उसके 5 महीने तक बांग्लादेश को बिजली बेचने का समझौता हुआ था नेपाल से। तीनों देशों के मंत्रियों की मौजूदगी में नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, भारत के NTPC इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन यानी कि NBBN और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDB के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्राधिकरण के पास हर साल बरसात के 5 महीने यानी कि 15 जून से नवंबर 15 तक बांग्लादेश को बिजली बेचने का समझौता है। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के समय केवल भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच 40 मेगावाट बिजली की खरीद बिक्री के समझौते की तारीख 28 जुलाई तय की गई थी, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक घटनाक्रम के चलते बांग्लादेश ने जुलाई के दूसरे हफ्ते में पत्र भेजकर समझौते को स्थगित करने का अनुरोध किया था। अब हर साल 5 महीनों में कुल 1,44,000 मेगावाट घंटे बिजली का निर्यात किया जाएगा। बांग्लादेश को बिजली बेचने पर प्राधिकरण को प्रति यूनिट 6.40 अमेरिकी सेंट यानी कि जो बुधवार की विनिमय एक्सचेंज रेट है उसके अनुसार लगभग 8 रुपये 55 पैसे मिलेंगे। अथॉरिटी के मुताबिक 5 महीने में आमदनी 92 करोड़ 16 हजार अमेरिकी डॉलर यानी कि ये सारे रेट जो है बुधवार के एक्सचेंज रेट है उसके मुताबिक बता रहा हूं, जो कि 2 अक्टूबर की बात होगी। प्राधिकरण को भारत में मुजफ्फरपुर बिंदु पर नेपाल और भारत के बीच ढलकेवर मुजफ्फरपुर 400 kV ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बांग्लादेश को निर्यात की जाएगी, यानी कि बांग्लादेश को निर्यात होने वाली बिजली का मीटर मुजफ्फरपुर जो कि भारत में है वहां लगेगा। ढलकेवर से मुजफ्फरपुर तक ट्रांसमिशन लाइन की तकनीकी लीकेज का खर्च प्राधिकरण खुद उठाएगा। भारत की ट्रांसमिशन लाइन के जरिए मुजफ्फरपुर से बेहरामपुर जो कि भारत का है वहां से भेड़ामारा बांग्लादेश 400 kV ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश तक बिजली पहुंचेगी। हालांकि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि BPDB के अधिकारियों का कहना है कि अगर वे सीधे नेपाल से बिजली आयात करने में सफल हो जाते हैं तो यह लागत काफी कम हो जाती है। BPDB के एक अधिकारी के अनुसार नेपाल से बिजली सप्लाई के लिए भारतीय क्षेत्र से लगभग 26 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन पड़ती है। अगर बांग्लादेश को अपने खर्च पर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की अनुमति मिल जाती है तो नेपाल से बिजली आयात करना बहुत सस्ता हो सकता है। बांग्लादेश को पिछले 2 सालों से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है और मौजूदा समय में यह संकट और भी गहरा होता जा रहा है। गांवों में करीब 19 घंटे तक और शहरों में 5 घंटे तक की बिजली की कटौती करनी पड़ रही है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे में से 19 घंटे बिजली शहरों में सप्लाई की जा रही है और जो बचे 5 घंटे हैं वही फिर गांव में दिया जा रहा है। यानी कि इतना हालत खराब है कि एक ही बिजली को गांव और शहर दोनों के लिए उपयोग किया जा रहा है अलग अलग घंटों में। बिजली की इस कमी का सीधा असर बांग्लादेश के उद्योगों पर पड़ रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्यात पर निर्भर करती है और बिजली संकट के कारण कारखानों और उद्योगों को होने वाला नुकसान निर्यात को प्रभावित कर रहा है। इस वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। बिजली संकट के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, जिससे उत्पादन में कमी आई है। इसका असर न केवल बांग्लादेश के उद्योगपतियों पर पड़ रहा है बल्कि आम जनता की भी मुश्किलें बढ़ रही है। बिजली की कटौती से घरेलू उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में बिजली संकट के चलते बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की संभावना है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा भारत के प्रति अपनाए गए तीखे रुख का परिणाम अब उसे भुगतना पड़ रहा है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में कटौती कर दी, जिससे देश को गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश को यह समझना चाहिए था कि उसके पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते ही उसके हित में है। बिजली संकट का हल निकालने के लिए अब उसे नेपाल की ओर देखना पड़ रहा है, जबकि यह काम पहले ही भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखकर किया जा सकता था।
भारत ने बांग्लादेश को बार बार आगाह किया था कि बकाया राशि का भुगतान करें, लेकिन अंतरिम सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इससे न केवल बिजली संकट उत्पन्न हुआ बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी भारत के साथ रिश्तों में खटास आई है। अब नेपाल से बिजली आयात करने के लिए भी बांग्लादेश को भारत के माध्यम से ही काम करना होगा, जिससे यह स्पष्ट है कि भारत की भूमिका हर जगह महत्वपूर्ण है। 4 अक्टूबर को बांग्लादेश, नेपाल और भारत के बीच त्रिपक्षीय समझौता होने की संभावना है, जिसके तहत बांग्लादेश नेपाल से बिजली आयात करेगा। इस समझौते में भारत की भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि बांग्लादेश को नेपाल से बिजली सप्लाई भारतीय क्षेत्र के माध्यम से ही की जाएगी। इस प्रकार बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना उसकी आवश्यकता है, क्योंकि उसकी ज्यादातर जरूरतें भारतीय क्षेत्रों से ही पूरी होती है। नेपाल से बिजली आयात करने के लिए बांग्लादेश को भारतीय ट्रांसमिशन लाइनों का इस्तेमाल करना होगा, जिससे लागत बढ़ जाएगी। अगर बांग्लादेश को अपने खर्चे पर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की अनुमति मिलती है तो यह उसके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। हालांकि समझौते में भारतीय सहमति बेहद जरूरी होगी, जिससे यह स्पष्ट है कि भारत की सहमति के बिना बांग्लादेश की समस्याएं हल नहीं हो सकती। आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकला? बांग्लादेश को भारत के प्रति तीखे तेवर दिखाना अब भारी पड़ रहा है। बिजली संकट ने उसकी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख दिया है और इसके समाधान के लिए उसे नेपाल से बिजली आयात करने की गुहार लगानी पड़ रही है। हालांकि इस समझौते में भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिससे यह स्पष्ट है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते ही बांग्लादेश के लिए सही मार्ग है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।